Hi guys, today I'll talk about DC fast charging. Again, this will be my 1 year experience with my electric car MG Windsor EV. तो जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो मैक्सिमम 90% वो रहेगा डीसी फास्ट चार्जिंग। मैं कवर करूँगा मैं एक्सपीरियंस कैसा था, कौन सा चार्जर कैसा काम करेगा, उसका चार्जिंग कॉस्ट कितना रहेगा, जीएसटी कितना रहेगा, कहाँ कहाँ पे लोकेशन रहेगा, हाउ टू चेक द लोकेशन, और क्या क्या दिक्कत इसके साथ है, आप अपने आप कैसे आप रिजोल्व कर सकते हो, और थोड़ी दिक्कत के लिए आप कस्टमर सर्विस कॉल करना है तो वो क्या हेल्प करेंगे, उस समय इसमें कवर करूँगा। I will try to answer most of the challenges what I face in the best possible manner. So first and foremost, DC fast chargers are installed uh, outside the home. जो भी आपके रोड के साथ दिखते हो वो सब डीसी फास्ट चार्जर्स है। समथिंग लाइक दिस, स्टैटिक ऐसा दिखेगा, और दूसरे का ऐसा दिखेगा, वी हैव बीपी का ऐसा दिखेगा, समथिंग। उसको दो गन तो मिनिमम रहेगा या एक गन रहेगा। तो गन कैसा रहा, क्या बोला, तो आप जो पेट्रोल पंप में जाते हो आपको जो पेट्रोल डालने का गन रहेगा सेम रहेगा, यहाँ पे चार्ज रहेगा इंस्टेड ऑफ दिस, एंड यू हैव टू डू ऑन योर ओन। तो लास्ट ईयर 23 अक्टूबर 2024 पे चार्जेस कम थे, स्पेशली ऑन हैदराबाद एंड बैंगलोर रूट। तो एक तो चार्ज जोन था बागीपल्ली जंक्शन पे, और एक था स्टैटिक कर्नूल टोल प्लाजा के पास, और बीच में उतना नहीं था। बट रिसेंटली मैं बैंगलोर जो के हो के आया हूँ जस्ट 2 डेज बैक। कितने चार्जेस है यार, लिटरली भर गया लिटरली। अभी है ना, नीड नॉट टू वरी अबाउट द चार्जेस। द ओनली चैलेंज व्हाट वी हैव इज वी नीड टू फाइंड द लोकेशन कहाँ कहाँ पे है। अगर मैं हैदराबाद से बैंगलोर में रूट में बोलूँ तो आपको बहुत सारे, कन्नूल से पहले रहेंगे, कन्नूल के बाद रहेंगे। जनरली आई चार्ज एट कन्नूल बिकॉज वहाँ पे लेपाक्षी रेस्टोरेंट है, वहाँ पे खाना खाता हूँ तो वहाँ पे लगा देता हूँ। वी हैव चार्ज जोन इन कोलैबोरेशन विद टाटा ईवी। तो ऐसे बहुत सारे अमेजोन किचन है वहाँ पे, बीपी का है वहाँ पे। सो नॉट ओनली दैट, जो पेट्रोल पंप्स है, बीपीसीएल, एचपीसीएल, जियो, ऑलमोस्ट ऑल पेट्रोल पंप में अभी चार्जर्स है यार। बीपीसीएल में भी है, मैंने यूज किया है बीपीसीएल पौंडीचेरी में, मैं रिसेंटली में चार्ज करवाया है। और हर एक जियो के उसमें तो जियो के चार्जर्स है यार, अंबानी सर तो मस्त कवर का है वो। सो ऑल इन ऑल, चार्जर्स आर ऑफ वेरियस किलोवाट्स। जैसे यहाँ पे देख रहे हो 60 है, 180 है, 360 है। तो मैंने रिसेंटली ऑन द वे टू पौंडीचेरी एक स्टैटिक का था, स्टैटिक इन कोलैबोरेशन विद हुंडई, 240 किलोवाट्स का था। उसे मैंने चार्ज करवाया मेरा विंसर ईवी। एज आई टोल्ड यू, मेरे विंसर ईवी का मैक्सिमम डीसी चार्ज है 45 किलोवाट्स, उससे आगे नहीं जाएगा। तो उस टाइम पे ऑलमोस्ट 50% चार्ज था, तो वो चार्ज हो रहा था अराउंड 23-24। बट अगेन 20-25 मिनट में हो गया वो 50-100% हो गया। तो ऐसा ही है, आप 360 पे भी करो, आपको जितना मैक्सिमम सपोर्ट है उतना ही करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। तो आपका कार का मैक्सिमम डीसी वोल्टेज कितना लेगा और एसी कितना लेगा, फाइंड आउट कर लीजिए। उस हिसाब से यू कैन मेक दी चेंजेस। ओके, दैट्स वन थिंग। सेकंड थिंग इज, कौन सा चार्जर अच्छा है। अरे यार, कौन सा अच्छा है बोल के नहीं बोल सकता हूँ, बिकॉज आजकल तो सब काम कर रहे हैं, इससे पहले काम नहीं करते थे। दे यूज टू हैव द चार्जेस बट नो पावर, सम दिक्कत। बट आज माई लास्ट एक्सपीरियंस लास्ट वीक, नाइन इनफैक्ट 100% है, 100% चार्जेस दे वर वर्किंग फाइन विदाउट एनी इशू। और ऑल टाइम फेवरेट इज स्टैटिक, सो मैं ऑलवेज गो विद स्टैटिक, बिकॉज स्टैटिक कभी भी मुझे फेल नहीं किया ऑलमोस्ट 1 ईयर से। जियो का, एमजी का थोड़ा लोचा रहता है हर टाइम पे। और मैंने लास्ट टाइम लाइक पौंडीचेरी में एक जियो था अकॉर्ड होटल में, तो मैंने एमजी शोरूम वालों को कॉल किया था, तो वो बोले सर दिस इज वर्किंग, यू कैन गो। बट व्हेन मैंने जब गया था तो एमजी का जियो का सेम पंगा है। सो लिटरली, आई वाज गेटिंग अ काइंड ऑफ नॉट हैप्पी विद द सर्विस बाय एमजी। अभी दिक्कत क्या आएगा इसके अंदर। नंबर वन, एक प्रॉपर प्रोसेस नहीं है यार, कैसा करना है कैसा करना है। जो मैं करता हूँ मैं आपको बोलूंगा। पहले मैं एक गाड़ी को अनलॉक करता हूँ, नंबर वन। नंबर टू, ऐप ओपन करता हूँ। नंबर थ्री, चार्ज का जब गन निकालता हूँ स्टेशन से, चार्ज को इंसर्ट करता हूँ। नंबर फोर, स्कैन करता हूँ ऐप लेके, चार्जर पे जो भी बार कोड है स्कैन करता हूँ, और जितना मनी या टाइम या परसेंटेज ऑफ चार्ज चाहिए सेलेक्ट करता हूँ, स्टार्ट चार्ज। उसके बाद गाड़ी को लॉक करता हूँ फाइनली। जब तक फिर अनलॉक नहीं करेंगे चार्ज का गन बाहर नहीं आएगा।
तो इंडिया में जो भी कार्स है 99% दे आर CCS2 चार्जर्स। वो लेटेस्ट वाला है। आप एक ही स्टैटिक से आप हुंडई भी कर सकते हो, महिंद्रा भी कर सकते हो, MG भी कर सकते हो, टाटा भी कर सकते हो, यो विश। बिकॉज दे हैव द यूनि नॉट यूनि क्या बोलते हैं यार, यूनिफॉर्म पोर्ट। वो एक अच्छा है। सर नंबर टू, सर अपने पास क्या DC फास्ट चार्जर से AC है ऑनलाइन रोड पे? हाँ यार, AC भी आजकल बहुत ही दिख रहा है। जहाँ पे DC है, DC चार्जर्स से तीन चार स्टेशन से समझो, एक या मैक्सिमम मैक्सिमम दो आपको AC चार्जर्स मिलेगा 7.4 का। सो आजकल ऑलमोस्ट ऑल कार ब्रांड्स है ना, कोलैबोरेट हुआ है चार्जिंग स्टेशन वालों से। जैसे चार्ज जोन हुआ है टाटा से, स्टैटिक हुआ है हुंडई क्रेटा एंड सर हुंडई एंड किया से। ऐसा चल रहा है आजकल। बट अगेन प्राइस क्या है? प्राइस है ना आपको 16 से लेके 22 रुपीज तक बीच में रहेगा, प्लस GST 18%। निर्मला सीताराम मैडम, प्लीज रिड्यूस द GST टू 5%, बहुत ही हेल्पफुल होगा। और पैसे अगर फुल चार्ज करना है MG विंसर को 0 to 100%, वो आपको आएगा 550 रुपीज। 550, वॉज इट 550? आई थिंक 700 समथिंग आएगा यार। तो वो है। बट फिलहाल तो मैं अपना फ्री पे चला रहा हूँ, जो 1 ईयर का फ्री दे रहा है ना MG, उसी इसमें चल रहा हूँ। सो बैंगलोर, पौंडीचेरी एंड मैसूर, जहाँ पे भी गया था अभी तक, काम पर भी मैं एक पैसे भी पे नहीं किया है। सब MG और एक फ्री का चल रहा था, तो विच अगेन इज अ गुड फॉर मी। क्या क्या दिक्कत आएगा? दिक्कत ये रहेगा, आप पहले कार गन निकालेंगे स्टेशन में, कार में इंसर्ट करेंगे, उसके बाद आपका ऐप वो सब करेगा। अगर 2-3 मिनट रुकता है तो वो बोलता है प्लीज इंसर्ट अ गन प्रॉपरली बोलेगा, तो फिर निकालना पड़ेगा, स्टेशन में डालना है, फिर निकाल के फिर लगाना है। उससे अच्छा है अनलॉक द कार, ओपन द ऐप, देन थर्ड स्टेप में इंसर्ट करो गन को, देन फोर्थ स्टेप में ऐप से चार्ज करो, आपका जल्दी हो जाएगा। दूसरी बात, अगर करंट नहीं है तो चार्जर्स काम नहीं करेंगे। दिस वॉज द इशू आई फेस लास्ट ईयर, बट इस साल में बिलीव मी नॉट इवन वन चार्ज स्टेशन वॉज डाउन। पता नहीं उसका जनरेटर है क्या है, पता नहीं, सब काम कर रहे थे। एंड नंबर थ्री, हर एक मेन दिक्कत है यार। जनरली आई यूज MG ऐप, बट स्टैटिक का सेकंड ऐप है, बहुत ही बढ़िया है। एक चार्जर देख लीजिए, नियर बाय चार्जर्स, और रूट प्लान कर लीजिए, वहाँ पे क्या क्या है आप बताएगा वो। देखिए चार्ज व्हेन इट वाज लास्ट यूज्ड, इज इट अवेलेबल, कितना किलोवाट्स का है, कौन सा पोर्ट है, ये देख लीजिए। बैंगलोर में मैंने एक देखा यार, ग्लाइड का चार्जर्स है, दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ पोर्ट। मैंने पूछा था भैया ये किसका चार्जर का है? वो बोला था वो ये इम्पोर्टेड कार का है सर, जो BMW है ना उसके लिए है, पता नहीं, बट there's a different port I seen first time, but 99.9% is CCS2. So static is good, charge zone is good, glide is good, and GOBB is also good. So these are some of the information about the DC fast chargers. So all in all, आप ये ध्यान में रख लीजिए, आपका कार कितना चार्ज करेगा, कितना कैपेसिटी रहेगा मैक्सिमम, उस हिसाब से वी कैन चार्ज योर व्हीकल। और एक दिक्कत, कभी कभार क्या होता है तो आपका ये स्टेशंस काम नहीं करेंगे। अगेन लास्ट ईयर, ये ईयर पे नहीं। तो उस टाइम पे दो ऑप्शन है आपके पास। आपके स्टेशन के ऊपर एक लाल कलर का एक बटन दिखेगा, इट इज कॉल्ड एज रीसेट बटन। लेट मी शो यू। दिख रहा है यहाँ पे? दिस इज कॉल्ड रीसेट बटन। आप इसको दबा के पकड़िए एक बार, हो जाएगा आपका। तो उस टाइम पे क्या, तो रीसेट होगा एंड यू आर गुड टू स्टार्ट चार्ज। अगर ये नहीं होता है, then what you can do is क्या बोलते हैं सर, you need to call the customer service of this particular charger। तो वो लोग है ना, उनके तरफ से इसको रीस्टार्ट करते हैं। सो जनरली दे हैव एन API, वो API से इसको रीस्टार्ट करते हैं। तो अभी MG भैया का क्या स्टोरी है इसमें? अरे MG का कस्टमर सर्विस बहुत बेकार है यार। ये अब ऐप है, आपको कॉल करो, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देंगे, तंग कर देंगे, बड़े बड़े कहानियां बोलेंगे, सर अपोलॉजी सर फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज बोलेंगे, बट काम का नहीं है। एंड दिस इज फ्रॉम माई लास्ट ईयर एक्सपीरियंस। लास्ट ईयर my first charging point was GOBP, and this year the last charging point was GOBP Accord Pondicherry, होटल Accord Pondicherry। तो सेम सर काम कर रहा है, वहां जाने के बाद सर तो दिक्कत है सर, हम लोग है ना उनके साथ इशू रेज कर रहे हैं, अब काम कर रहे हैं। चला 1 साल से काम कर रहा है, सो दैट इज समथिंग नॉट गुड। सो वो एक था। और कॉल अगेन, द कस्टमर सर्विस, इट मे बी जियो, इट मे बी स्टैटिक, इट मे बी एनीवन,
वो लोग मैक्स टू मैक्स दे विल रीस्टार्ट दी स्टेशन। उससे ज्यादा कुछ भी काम नहीं करेंगे। कुछ भी दिक्कत है, दे विल दे हैव टू डू पर्सनली विजिट एंड डू द रिपेयर, बट हो जाएगा। बट 90% ऑफ द टाइम आपको रीसेट करे तो ये हो जाएगा यार। Apart from this, there are other private individuals which are doing good. Like Voltron EV बोल के कंपनी है, and they have very good coverage in Andhra and Telangana. उसका भी बहुत बढ़िया है। प्राइस भी कम है उनका कंपेरेटिवली, एंड many places are there. All you have to do is just go there, and that guy will come over, they'll come to you, approach you. वही आपको चार्ज करवाएगा आपका कार को, एंड यू हैव टू पे हिम मनी थ्रू जीपे और समथिंग। और उसका प्राइस भी आई थिंक 15 या 16 रुपए विद जीएसटी, बट रीजनेबल है। सो दिस इज माई एक्सपीरियंस विद द डीसी फास्ट चार्जर्स। कुछ भी क्वेश्चन है कमेंट में डाल सकते हो, आई ट्राई टू आंसर इन द मोस्ट पॉसिबल वे आई कैन, एंड दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।